हेलो कैप्रिकॉन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आई होप सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अगर कि कहीं ना कहीं कोई कमी है तो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी को जी पाओ। इस रीडिंग को हम करने वाले हैं सितंबर मंथ के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या होंगी, ठीक है? इसमें हम ये जानने वाले हैं आपके लव लाइफ, उससे रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो बिज़नेस है या फिर जॉब है, तो क्या ये टाइमिंग परफेक्ट है या अभी आपको रुक जाना चाहिए, न्यू रिस्क अभी लेने ही चाहिए या फिर नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है? ऑल टू ऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग के अंदर। और जो मैं कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, कुछ एंजल्स कार्ड हैं, यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं, एंड साथ ही साथ आपको कुछ लव कार्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? अगर ये हमारे पास लव मैसेजेस निकल करके आते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो भी हम चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, जैसे कि आपकी लव लाइफ या फिर आपका करियर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं। सितंबर मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ले करके आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंजल्स कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो निकल करके आया है वो ये है, क्रिएटिव राइटिंग। ओके, देखिए मैसेजेस यहाँ पर जो ये हैं एंजल्स के, वो आपको ऐसे समझने होंगे कि देखिए जो आपके माइंड में आ रहा है ना, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप क्या चाहते हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ नोट डाउन ज़रूर करके रखना चाहिए, ठीक है? कभी भी कोई थाउट ऐसा आता है जिसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको लिख लेना चाहिए। और अगर के आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें लिखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आप अच्छे से प्लानिंग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। एंजल्स के मैसेजेस ये हैं, अपने आप के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। पता है लाइफ में ना, आप इस पॉइंट पे जो चाह रहे हो ना, वो लव है, वो केयर है, वो बहुत सारा प्यार है, किसी का साथ है, किसी का सपोर्ट है। आप चाह रहे हो दूसरों में ये चीज़ें ढूंढना, लेकिन सबसे पहले खुद में ये चीज़ें तलाश कीजिए। आप खुद से प्यार कीजिए, ना कि आप दूसरों से प्यार मांगिए। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये लग रहा है ना कि अगर कोई पर्सन आपको प्यार नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद को खुद की आंखों से यानी कि नहीं देख पा रहे, आप लोगों में वो चीज़ें तलाश कर रहे हो जो कि आपके अंदर खुद से मौजूद है। पहले आपको अपने आप से प्यार करना होगा, फिर अगर कि आप किसी को प्यार करते हो उसको शो करवाइए, किसी को बताइए कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए और जानिए कि वो आपसे क्या चाहता है, क्या वो आपको पसंद करता है। अगर आप अपनी थिंकिंग, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हैं और किसी को बता भी नहीं रहे, शाय पर्सन हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आप अपने अंदर रखते हो और चाहते हो कि एक सही वक्त आएगा फिर आप हर चीज़ खुल करके बता दोगे, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, ठीक है, और आप कुछ मिस कर दो लाइफ में। तो जो है उसको शो करवाइए। यहाँ पर द सन की एनर्जी है ग्रेट, ज़बरदस्त, यानी कि सितंबर मंथ आपके लिए सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, आउटिंग के प्लान्स बनने वाले हैं। वाह जी वाह, नाइस। यहाँ पर साथ ही साथ द मून की भी एनर्जी है, सन एंड मून दोनों साथ साथ हैं। हाँ, ग्रेट। देखिए जिस तरह से मुझे आपका मूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करो। ओह नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आप कुछ चीज़ों का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि
इन रिसेंट पास्ट आपके साथ अच्छा नहीं किया गया। कुछ ऐसी एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि आप किसी से बदला लेना चाहते थे या किसी को आप सबक सिखाना चाहते थे। आप किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो। और पता है क्या होने वाला है सितंबर के मंथ में? कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। किस्मत का पहिया चलेगा, वक्त बदलेगा, वैसा सब कुछ होगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पुरुउम्मीद रहिएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें काम करने वाली हैं ना, वो आपके थॉट्स हैं, वो आपकी थिंकिंग है। जितनी आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी देखें, अगर आप सितंबर मंथ में अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं ना, ये मंथ आपके लिए जो चेंजेस लेकर के आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। आप छोटे से छोटा रिस्क भी लेते हो ना, तो आपको फ़ायदा बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। अगर आप प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे चाहते हो, अगर आप लॉटरी वाली साइड पे जाना चाहते हो, तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई भी बिज़नेस आपने सोच करके रखा है, या आप किसी जॉब की तलाश में हो, आप इस वक्त में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। हाँ, ग्रेट, लवर्स कार्ड है। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। वाह जी वाह। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। द लवर्स की एनर्जी है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स से आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा आने वाला है या फिर आ चुका है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा वो कौन है, और वो आपके साथ हमेशा चलना चाहेगा। एंजल्स ब्लेसिंग्स, लव होगा, कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्यार वो पर्सन आपको देगा, वो आपको वो केयर देगा, वो रिस्पेक्ट देगा, वो आपको सपोर्ट देगा जो कि आप ढूंढ रहे हो, जो कि आप लाइफ में चाह रहे हो। ये पर्सन, समझ लें, आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्ट है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ खड़ा रहने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इसके साथ बन सकता है। इमोशनली कनेक्शन हो, फिज़िकली कनेक्शन हो, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, वो अगर के देखा जाए बहुत अच्छी होगी। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस, एक दूसरे के साथ जो आपका रवैया है वो आउटस्टैंडिंग होने वाला है। एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते रहेंगे, जहाँ पे भी स्टैंड लेना होगा लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप सितंबर के मंथ में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपके वर्क साइट पे बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे, ठीक है। अब वो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, या बहुत कुछ बनाना चाह रहे हैं, या बहुत कुछ बना चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। वो आपकी करियर साइड पे बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होंगे, और आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, जिनका समाज में एक नाम बन चुका है, ठीक है, जो एक लेवल बना चुके हैं, जो एक स्टैंडर्ड बना चुके हैं। तो ये मंथ आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आएगा। साथ में मेरा आपको एक ये भी सजेशन है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपका उसमें दिल लग रहा है, आपको वो पसंद है, तो उसी को कंटिन्यू रखिएगा। उसके अंदर बस मज़ीद एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाइए। डे बाय डे उसमें देखिए कि कहाँ कोई कमी है जिसको अच्छे से बेहतर तरीके से यानी कि सही करा जा सकता है। ओवरऑल एनर्जीज अगर देखें बहुत खूबसूरत है। ये मंथ स्टार्ट ही सेलिब्रेशंस के साथ हो रहा है, इंजॉयमेंट के साथ हो रहा है, खुशियों के साथ हो रहा है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो लवर्स की एनर्जी निकल के आई है ना, इसको थोड़ा सा हमने अभी मज़ीद इसको क्लैरिफाई करना है। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये एनर्जी किन लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर के आई है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि कुछ लोगों के साथ अगर आप जुड़े हुए थे पास्ट में और अभी तक वो आपके माइंड में है। अब वो लोग तो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में मौजूद है। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपका माइंड उसी तरफ है।
अब इन चीज़ों को, उन लोगों को, उन बातों को भूल जाइए, ठीक है। अगर आपने ख़ुद को किसी चीज़ का आदी बना लिया ना, तो उन चीज़ों से जान छुड़ाना ज़रूरी है अगर कि आप लाइफ में चेंज चाह रहे हो। देखो, चेंज तब आता है जब आप खुद से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हो। आप पहले से कोई चीज़ आपकी लाइफ में मौजूद है ना, समझ लें एक गिलास के अंदर पानी मौजूद है, फुल भरा हुआ है गिलास, आप चाह रहे हो कि इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड करूं। अब वो तो पहले से भरा हुआ है, जब तक पानी उसके अंदर मौजूद है, वो खाली नहीं होगा, तो आप जो दूसरा पानी उसे कैसे उसमें डाल सकते हो। तो ये बात माइंड में रखो, अगर कि एक भरा हुआ गिलास है ना, जब तक वो खाली नहीं होगा उसमें आप साफ़ पानी ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए काइंडली जो पास से कनेक्टेड है उनको साइड पे कर देना। अब उसका आदी बन जाना और ख़ुद को किसी चीज़ का एडिक्टेड कर देना, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। इसको आपने सही करना होगा, जो भी आपकी थिंकिंग बनी हुई है। मुझे पता है आप लोगों के साथ, यानी सिचुएशंस के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी जगह के साथ कनेक्शन बहुत मुश्किल से बना पाते हो, और जिस चीज़ के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है ना, उससे दूरी इख्तियार करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल बन जाता है। चाहे वो चीज़ें आपकी लाइफ का फिर हिस्सा रहें या ना रहें, आपका माइंडसेट वही होता है कि वो पर्सन कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, और आप अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते चले जाते हो। देखो, इस मंथ के अंदर ना सबसे पहले मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, जो पास्ट है उसको साइड पे कर दीजिए। मैसेजेस आपके लिए यही हैं। बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, तो किस्मत बदलेगी, आपके हक़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये ऐसा होगा जैसे बहुत जल्दी में कुछ चीज़ें बदली है ना, तो अगर आपने उस टाइम से बेनिफिट हासिल कर लिया तो सही है। अगर वो टाइम गुज़र गया और आपने उस टाइम से अपने लिए कोई फ़ायदा ना निकाला, तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। बाकी कोशिश ये करें कि जो आपकी थॉट्स है, थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव कर लीजिए जल्द अज़ जल्द, ताकि आपकी लाइफ में वही कुछ हो पाए जो आप चाह रहे हो। कहीं ये ना हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो वो नेगेटिविटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। बाकी द मून की एनर्जी है, इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ का हिस्सा हैं और वो आपके अगेंस्ट हैं। अब आपको जब मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी ना, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई पर्सन हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई जानने वाला भी हो सकता है। कोई है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके खिलाफ टॉक्सिस करता है, जो आपकी जड़ें काटने की कोशिश करता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करते जाते हो। आपको उन लोगों की रियलिटीज़ पता भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है। आप कहते हो नहीं ऐसा हो नहीं सकता वैसे। अब लोग आपको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं, लेकिन आपका माइंड यही है कि नहीं नहीं, जो बताया जा रहा है वही सही होगा। आप खुद की नज़रों से देखना ही नहीं चाह रहे हो, जो आपको दिखाया जा रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना, ये इंतहा की बेवकूफ़ी है, इसको ठीक कीजिए। बाकी अपनी एटीट्यूड को सही कीजिएगा। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ भी नहीं बोलना, स्टेटमेंट नहीं पास करनी, जजमेंट नहीं पास करनी, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। जस्ट लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपको कभी कभी लगता है ना जैसे आप खो गए हैं या आपका कुछ खो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो, जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहा ना, उसका मतलब यही है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए वो ऊपर वाले ने आपकी लाइफ से निकाल दिया है। जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसी में आपकी बेहतरी है, आपकी भलाई है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स है, अगर किसी की लड़ाई हो रही है उसमें आपने नहीं बोलना। अगर आपकी कोई यानी कि लाइफ के ऊपर बात कर रहा है ना, तो कोशिश कीजिए इग्नोर कर दीजिए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि आप में बर्दाश्त भी कम है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते गलत बात को, आप चुप नहीं रह पाते। आप उन लोगों में से हो जो कि बोलते हैं सही बात के ऊपर, लास्ट में वो लोग बोलते हैं ठीक है कि हाँ ये सही है, और अगर किसी ने गलत बात बोली है तो भी आपने ये बोलना है कि हाँ ये गलत है। आप उन लोगों में से, आप फेक बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए आपके लिए काफ़ी मुश्किल है गलत को सही बोलना, सही को गलत बोलना। बट लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही है कि अगर थोड़ा सा चुप करके कुछ चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपके आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंडसेट बेहतर होना चाहिए, आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे से डिसीजन लो। आसपास के माहौल में जो मर्ज़ी हो रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। मेरा आपको सजेशन सबसे बड़ा यही है, ताकि आप एक खूबसूरत सी लाइफ गुजार सको। या अगर ऑलरेडी कुछ अच्छा नहीं है ना, तो आप डे बाय डे अपने काम के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लो। बाकी जो लव मैसेजेस निकल करके आए थे, जो करंट रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है।
लव लाइफ के ऊपर डिटेल टैरो रीडिंग सितंबर मंथ के लिए बहुत जल्दी मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देखिए वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, वो भी इस माहौल में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर भी होता है आसपास, ठीक है। जहाँ पे हमने शिफ्टिंग करी है ना, तो यहाँ आसपास थोड़ा सा शोर रहता है। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।